अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका टीचर सैयद हैदर अली शाह आज इस्लामियत के पहले चैप्टर सेकंड चैप्टर के साथ इस्लामियत के हाज़िर हूँ। और तकरीबन सीरीज़ जो 8 की भी चल रही है इसमें और 7 की भी चल रही है, लेसन्स की इस्लामियत की सिंटेक्स बोर्ड। और इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करता चलूँ। वो टॉपिक है ईमानियात। इसका जो चैप्टर है वो इस्लाम में इबादत का तसव्वुर, यानी कोई भी इबादत जो होती है उसका तसव्वुर इस्लाम में कितना जामे है, कितना वसी है, किस कैटेगरी की इबादत है, सारा इसमें ये जानेंगे हम लोग। और पहले जान लेते हैं कि इबादत है क्या, इबादत का मफ़हूम क्या है। इबादत के माना है बंदगी करना या ग़ुलामी करना। यानी हम जब भी किसी ऑफ़िस में काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कहीं पर काम कर रहे थे, किसी के भी एम्प्लॉय हों, तो उसकी बात हमें माननी पड़ती है। उनके जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ़िस के होते हैं वो हमें पूरे करने होते हैं। जो भी हमारा बॉस होता है उसकी हमें बात माननी पड़ती है। बात मानने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बंदगी करना या ग़ुलामी करना। ग़ुलामी वो वाली ग़ुलामी नहीं कि आप किसी की हर गलत बात मानते रहें, नहीं। यहाँ पर ग़ुलामी का मकसद है यानी आपका जो मौला है या आका है या अल्लाह है उसकी हर बात को फॉलो करना, जो उसने कहा है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ ग़ुलामी दिया गया है। ठीक है, अल्लाह हमारा खालिक व मालिक है, हमें पालने वाला है, हमें रिज़्क़ देने वाला है, हमें कामयाब करने वाला रब है। तो उसकी बंदगी करना और ग़ुलामी करना, इसका मतलब है इबादत। अब यानी अपने खालिक हकीकी, जिसने हकीकी तौर पे हमें पैदा फरमाया है, और मालिक अल्लाह ताला की बंदगी करना, इसकी पूरी डेफिनेशन है ये। जो शख्स बंदगी या ग़ुलामी बजा लाता है उसे अब्द कहते हैं। अब्द किसे कहते हैं? बंदे को। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा अब्दुल्लाह। अब्द माना बंदा, अल्लाह माना अल्लाह। अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। ठीक है, अब्द माना बंदा। जिस तरह एक ग़ुलाम अपने आका और मालिक की ग़ुलामी और अताअत करता है, और इसी तरह एक हकीकी अब्द भी अपने आका और मालिक अल्लाह की ग़ुलामी और अताअत करता है। कुरान मजीद के मुताले से मालूम होता है कि इंसानों को अल्लाह ताला ने सिर्फ़ अपनी बंदगी बजा लाने के लिए पैदा फरमाया। यानी कुरान पाक में जहाँ पर भी आप देखेंगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भाई मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो। तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा ही अपनी इबादत के लिए फरमाया है। हमें इबादत क्यों करनी चाहिए रब की? क्योंकि हम गुनाहों से पाक हो जाएं, एक अच्छे इंसान बन जाएं। अल्लाह की इबादत, कुरान की तिलावत और नमाज हमें अच्छाई की तरफ लेके जाती है। अब कुरान पाक में क्या फ़रमाया जा रहा है, थोड़ा सा ये देख लें। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। और मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। सिर्फ़ इंसानों को नहीं, जिनों को भी पैदा फरमाया अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए। और बहुत सारी हदीस में ये भी कि फ़रिश्तों को भी अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इस्लाम में इबादत का तसव्वुर, यानी जो हम सोचें, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल तसव्वुर करें कि इस्लाम कितना फैल रहा है, कितना बड़ा है और कहाँ कहाँ तक है और ये क्या चाहता है हमसे, उसके बारे में ये सारा है। इस्लाम में इबादत का तसव्वुर बहुत वसी और जामी, यानी बहुत बड़ा है। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हमारी इबादत का फ़ायदा हमें ही होता है, न कि रब को। यानी हम इबादत कोई भी कर लें, कुरान शरीफ पढ़ लें या नमाज़ पढ़ लें, किसी की मदद करें, किसी से सच बोलें और किसी के काम आए, रिज़्क़ हलाल कमाएं, रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत है। तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा किसको होगा? सिर्फ़ हमें होगा। अल्लाह ताला ने हमें अच्छा बनाने के लिए और हमारी नेकियां बढ़ाने के लिए, हमें परहेज़गार बनाने के लिए इबादत करने का हुक्म दिया। इसका फ़ायदा रब को नहीं है। अगर हम ये सिर्फ सोचें कि रब को ही फ़ायदा है तो अल्लाह ताला आयत में कह चुके हैं कि मैंने जिनों को भी अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। ठीक है, तो इंसानों पर अल्लाह का करम है कि उसने हमारे लिए इबादत रखी ताकि हम परहेज़गार बन जाएँ। अगर दुनिया के सारे इंसान भी इसकी बंदगी से मुँह मोड़ लें तो भी अल्लाह ताला की ताकत और इख्तियार में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह अगर इंसान
इसी तरह अगर सारी दुनिया के इंसान अल्लाह की इबादत करने लगे तो उसकी ताकत, वहदानियत में, अज़मत में कोई इजाफ़ा नहीं हो जाएगा। ये वही बात है कि अल्लाह ताला यहाँ पे सबूत दे रहे हैं कि कोई अगर मेरी इबादत करे नहीं करे तो मेरी अल्लाह ताला की इज़्ज़त और तौक़ीर में, वहदानियत में कमी नहीं आ जाएगी। अगर कोई ये सोचे कि मैं अल्लाह ताला की इबादत कर रहा हूँ तो शायद अल्लाह ताला की माज़अल्लाह मेरी वजह से इज़्ज़त बढ़ रही हो, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। इस्लाम में इबादत का तस्वुर सिर्फ़ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ज़िक्र व अस्कार तक महदूद नहीं, बल्कि ज़िंदगी के तमाम तर मामलात और जो काम अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक किए जाएँ वो इबादत कहलाते हैं। अब कोई ये सोचे भाई मैं जो तो है ना क्या कहते हैं सिर्फ नमाज़ पढ़ूँ, रोज़ा रखूँ, ज़कात वगैरह दे रहा हूँ या हज करूँ तो मेरी इबादत कबूल हो गई। नहीं, किसी को मुस्कुरा के देखना, उसका दिल खुश करना, ठीक है, किसी को पानी पिलाना भी सवाब है, किसी की मदद करना भी सवाब है, अच्छा बोलना भी है सवाब, ठीक है, और उसके अलावा किसी को अच्छा मशवरा देना भी सवाब है। आप माँ बाप की बात मानते हैं, उनकी अताअत करते हैं, उनके कहने पे चलते हैं, टीचर्स की बात मानते हैं, ये सारे आपके अच्छे अखलाक में आते हैं। और अखलाक हमारे दीन में बहुत बुलंद किरदार अदा करता है, जिसके बहुत जगह पे सवाब भी दिए जाते हैं, ठीक है। रिज़्क़ हलाल कमाना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इन पांचों चीज़ों के अलावा जिसको हम बुनियादी अरकान कहते हैं इस्लाम के, उनके अलावा जो भी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने अच्छे काम करने का हुक्म दिया है उस पर सवाब भी रखा गया और उसे इबादत कहा जाता है। एक इंसान अगर कारोबार, तिजारत करता है और इसमें अल्लाह ताला और रसूल की नाफरमानी नहीं करता तो वो दरअसल अल्लाह ताला की इबादत ही करता है। इस वजह से कहा जाता है कि हुसूल रिज़्क़ हलाल आइन इबादत है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिज़्क़ हलाल यानी हलाल तरीके से रोज़ी कमाना भी इबादत है। हराम तरीके से नाजायज़ मुनाफाखोरी करना, कोई ऐसी हराम चीज़ बेचना और झूठ बोलकर चीज़ें बेचना, ये सारी चीज़ें हराम में आ जाती हैं। सच बोल के और नेक नियति से मुनासिब मुनाफा रख के और हलाल तरीके से चीज़ बेचकर ये सारी जो है ना वो इबादत में आ जाती हैं और ये भी रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत है। इसी तरह अगर कोई मुलाजिम सरकारी हो या खान की अपनी ड्यूटी फ़र्ज़, शनासी और दयानतदारी से कर रहा है तो वो भी दरअसल इबादत में मशगूल है। इसी तरह अगर कोई शख्स खूब मेहनत लगन के साथ तालीम हासिल करता है ताकि अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर सके तो दरअसल वो भी इबादत बजा लाता है। अब देखिए, हम सिर्फ आमतौर पे स्टूडेंट्स कहते हैं भाई हम वो तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है ना वो बिज़नेसमैन बने, हम जो है ना वो आला ओहदे पर फायज़ हों, हमारी सैलरीज अच्छी हों, हमें ये मिले, हमें ये वो मिले। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई तालिब इल्म यानी स्टूडेंट सिर्फ़ इस नीयत से तालीम हासिल करता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, मेरा अखलाक बुलंद हो, मुझे जो है ना दुनिया और आखिरत की समझ हो, रब्बे ताला की समझ हो, उसके आगे झुकने का मुझे मौका मिले, अताअत हो, बड़ों का अदब करूं मैं, और अपने माँ बाप, टीचर्स के साथ किस तरीके से चलना है, और अपने मुल्क को, कौम की खिदमत करने के लिए मैं जो है तालीम हासिल कर रहा हूँ, तो ये भी इबादत कहलाएगी। यानी इस सोच से जो है ना वो आप तालीम हासिल करेंगे तो ये भी इबादत कहलाएगी। नौकरी भी चाहिए हमें, वो भी हमें अल्लाह ताला दे देते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन ख़ास सिर्फ इसलिए पढ़ना कि मुझे सिर्फ नौकरी हासिल करनी है और इखलाक को भी आप पीछे छोड़ दें और मुल्क की खिदमत को भी पीछे छोड़ दें, इंसानियत को भी पीछे छोड़ दें, दूसरों की मदद करने को भी पीछे छोड़ दें, तो ये फिर आपकी तालीम किसी काम नहीं आती। इससे यह मालूम होता है कि अगर ज़िंदगी के तमाम मामलात में अल्लाह ताला और इसके रसूल की तालीमात की ख़िलाफ़ वर्जी न की जाए तो वो इबादत कहलाती है। इबादत के इस तस्वुर से हुकूक़ुल अल्लाह और हुकूक़ुल इबाद सब अदा हो जाते हैं। अब हुकूक़ुल अल्लाह कौन से हैं? यानी जो चीज़ें अल्लाह ने अपने हिसाब से हम पर फ़र्ज़ की हैं, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की बात मानना, जिससे मतलब हमारा रिश्ता रब से कनेक्ट हो, अल्लाह की इबादत करना, बात मानना, कुरान शरीफ पढ़ना,
और उसने जो भी अहकामात अपने तौर पर हम पर दिए हैं उन्हें मानना वो हुकूकुल अल्लाह, अल्लाह के हक़ में शामिल है। हुकूकुल इबाद जो अल्लाह ताला ने दुनिया और जहान के लोगों के हक़ जो हम पर रखे, हमारे दूसरों पे हक़ क्या है? माँ बाप पे हमारा हक़ है कि माँ बाप से हम इज़्ज़त से पेश आएँ, इखलाक से पेश आएँ, उनकी अताअत करें, उस्ताद की इज़्ज़त करें, उनकी अताअत करें, जो वो कहें वो चुप करके सुने, उनसे बदतमीज़ी न करें, दोस्तों के साथ शेयरिंग करें, अच्छे मामलात रखें, इखलाक से पेश आएँ, बदतमीज़ी न करें, उनकी मदद करें, गरीबों की मदद करें, यतीमों की मदद करें, बेवाओं की मदद करें और अच्छे इखलाक से अपने मुल्क को, कौम की खिदमत करें। तो ये सारे जो इंसानों की हम जो मदद करते हैं, जो चीज़ें करते हैं ना, जिससे हमारा रिलेशन एक इंसान के साथ होता है, वो होता है हुकूकुल इबाद, यानी इंसानों के हम पे जो हक़ हैं उसे भी अदा करना है, जिससे एक अच्छा माशरा वजूद में आता है, माशरे से बुराइयां ख़त्म होती हैं, अच्छे इंसानी इखलाक और औसाफ परवान चढ़ते हैं, झूठ, बददियानती, क़त्ल व गारत गरी, जुल्म और नाइंसाफ़ी जैसी बुराइयां मिट जाती हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का दौर इसका वाज़े तारीख़ी सबूत है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हम तो एक उम्मत ही उनके, लेकिन वो इतने अजीम कि उनको कुफ़ार ने, जो बच्चे थे वहाँ के, उन्होंने पत्थर मारे और उनका खून से जूता भर गया। तो कहा गया कि अल्लाह की तरफ से कि इनको बद्दुआ दें तो मैं इनको गारत कर दूँ, इनको ख़त्म कर दूँ। तो भी क्या कहते हैं, अल्लाह नबी के वसल्लम ने क्या कहा कि नहीं, ये जो है वो ना समझे, अल्लाह ने हिदायत दे और इन्हें माफ़ फरमा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से ज़ाती तौर पर कोई दुश्मनी नहीं रखते थे, हमेशा माफ़ कर दिया करते थे। यही सहाबा इकराम का था। आज तक जब भी हम इनके नाम आला से आला और बुलंद से बुलंद देखते हैं, और इनके इखलाक को फॉलो करना हर मुसलमान मर्द और औरत का फ़र्ज़ है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि ज़िंदगी के तमाम मामलात को भी इबादत समझें और इन्हें अल्लाह ताला और रसूल की हिदायत के मुताबिक सर अंजाम दें। यानी जो भी काम अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे हैं करने को, देखिए छोटी से छोटी चीज़, ठीक है, छोटी से छोटी चीज़ जो है ना वो इबादत कहलाती है, जिससे जो अल्लाह ताला ने हमसे कही हैं, ठीक है। और वो चीज़ें तर्क कर देना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने हमसे मना फरमाई है न करने से, उनको तर्क कर देना। और जो काम अल्लाह ताला ने कहा है करने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है करने के लिए, वो इबादत कहलाती है। उसमें बहुत जो है ना वो सवाब है। जैसे सिर्फ सब्र करना, मुसीबत में सब्र करना, कोई आपको तंग कर रहा है सब्र करें अल्लाह के लिए, कोई आपको तंग कर रहा है माफ़ कर दें, इस पे कितना अजर है, कितना बेशुमार सवाब है, लिखा हुआ है ना कुरान पाक में। चलें अब आगे चलते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक सर अंजाम दिए हो गया। अब ये आपके MCQs हैं, इसके अंदर जो आपके लेसन के अंदर हैं, इसको MCQs को आप टिक करके अगर आप कमेंट्स में लिखना चाहें इनके आंसर्स तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसकी मशक कर लें। मैंने शुरू में ये बताना भूल गया कि इबादत का जो तसव्वुर है इसके ऊपर एक माइंड मैप आप बना लें। मैंने क्लास में बनवाया था, और जिनको नहीं बनवाया, जो न्यू है स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे फेसबुक, जो न्यू है स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल्स पे, वो माइंड में अपना बना लें कि इबादत उनके जहन में क्या क्या क्राइटेरिया है इबादत के। रोज़ा हो गया, ज़कात हो गया, हज हो गया, किसी की मदद करना हो गया, रिज़्क़ हलाल हो गया, ये सारे पॉइंट्स आप लिख के उसके थ्रू आप एक नोट भी बना सकते हैं। अब ये हैं आपके सवालात। इबादत के लफ्ज़ी माना क्या है वो आप पढ़ चुके हैं। इबादत, इस्लाम में इबादत का तसव्वुर क्या है, इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है, या तख्लीक मतलब पैदा करने का मकसद इंसान की क्या है, हमारी इबादत का फ़ायदा किसको पहुंचता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि जो है ना वो, अब कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि इन सवालों को थोड़ा सा चेंज करके और लेंथी करके भी पेश किया जाता है। जैसे अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं कि इबादत के लफ्ज़ी माना क्या है। एक सवाल बना रहा हूँ, आप जहन में रखिएगा। इबादत के लफ्ज़ी माना क्या है
और इस्लाम में उसका तसव्वुर कितना जामे है, और इस्लाम के बुनियादी अरकान के अलावा कौन कौन सी ऐसे काम हैं जिसको इबादत में शुमार किया जाता है, और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये एक क्वेश्चन पूरा आपको बन गया, जिसका आप डिटेल में जवाब लिखेंगे तो आपको ये इसका क्लियर हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही।